की जय हो और मुकुट बंसी वाले की जय हो। वैशाख मातम की जय हो। 11वां अध्याय। तदंतर राजा मैथिल ने पूछने लगा, महाराज, वैशाख में जो धर्म अपने वर्णन में किए और बड़े सुलभ है, उसमें विष्णु प्रसाद को तत्काल अर्थ, कर्म, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद ये संसार ये कहता है, ये क्या बात है, मुझसे कहिए। श्रुतदेव बोले, हे राजन, वैशाख के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है, क्योंकि अन्य धर्मों के संसार की ख्याति क्यों नहीं है। पुत्र संसार में पुत्र, पौत्र तथा धन संपत्ति सांसारिक भोगों को चाहने वाले मनुष्य बहुत है, इसलिए रजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है। और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। इसका कारण बतलाता हूँ, उसे सुनो। इक्ष्वाकु के कुल में भूषण काशीपुर में नदु का पुत्र सौरभौम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ। वह जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाले ब्रह्मांड के राजाओं में उत्तम था। एक दिन वह आखेट करता हुआ जा रहा था, तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ और शिष्यों को देखा और कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया मंडप कर रहे थे, कहीं वापी निर्मल करवा रहे थे और कहीं बैठे हुए मनुष्य के पंखों से हवन कर रहे थे और सुगंधित फूलों को दे रहे थे। माध्यम समय छठी दान कर रहे थे, कहीं तामुल दे रहे थे तो कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे थे। यह देख राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो। वह बोले, हम वैशाख के कर्तव्य धर्म को गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से ये कर रहे हैं, जिसके करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मिलता है। विशेष फल गुरु से जाकर पूछो। ये सब सुन राजा ने तत्काल चल दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। राजा गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर वहां बैठकर कहने लगा, हे मुनीश्वर, अपने मार्ग में अपने शिष्यों के शुभ कर्मों को करते देख। उसने पूछा, ये क्या और क्यों और किस फल के निमित्त कर रहे हो। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि हमें बताने की आवश्यकता नहीं, गुरु जी के पास जाओ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ और आपने ऐसे धर्मों को सुनो। वशिष्ठ जी के प्रश्न करने लगे, हे राजन, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन कर दान करें, ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम अपने राज्य में भी जहाँ कोई वैशाख धर्मों को न करे, उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी के वैशाख उपरांत सब धर्मों को सुन भक्तिपूर्वक उसकी पूजा कर अपने घर चले आए। सभी धर्म कर देव निरंजन केशव भगवान की बड़ी प्रीति करने लगी। हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य में मुनादी करा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष तक के वृद्ध पिता, पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र सभी वे संक्रांति के सूर्योदय के पहले स्नान नहीं करेगा और वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड से देश से निकाला दूंगा। गांव धर्मोपदेश ब्राह्मण नियुक्त कर दिए, धर्महीनों को दंड देने के लिए 10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा राज्य के धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रसाद से इस राजा के नगर में मर जाते हैं, उसमें निसंदेह विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। यमलोक नहीं जाते और चित्रकूट को लिखने के लिए कुछ भी काम नहीं रहता। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज जी का पास जाकर बोले कि हे राजन, नरक के पहले जैसे हाहाकार शब्द अब क्यों नहीं सुनाई देते। खोटे कर्म करने वाले माया और दंड से बड़े पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते। चित्रकूट ने हाथ धरे बैठकर इसका कारण पूछा। तब धर्मराज बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषि के पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा ही भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करा दी, सब छोटे बड़े बूढ़े में संक्रांति के वैशाख मास में धर्म का पालन करें। उल्लंघन करके दंड के भागी होंगे, जिसके वजह से वह प्रजा के लोग वैशाख धर्मों का पालन करते हैं। इस कारण उसके मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया। वे सब ब्रह्म इत्यादि आदों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त हो गए। इसलिए इस महाबली के युद्ध के लिए उसे मारूंगा। यदि वह मुझसे न मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जाकर सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा।
इस प्रकार नारद जी की सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों के 50 कोटि यमदूतों को ले सब यमराज दंड उठा भैंस के चढ़ पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उस राजा के पुरी को घेर लिया। वहाँ शंख दान करने लगे। इस पर राजा ने सुना कि यम से पुरी घेर ली है। अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजाकर नगर के बाहर आए। दोनों ओर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि जीतकर क्षण भर में भगा दिया, जिससे क्रोध कर यमराज ने अनेकों बाण चलाए। ढोल तलवार उठाकर राजा को मारने आए। तब राजा ने बाणों से यमराज के धनुष की ढाल, तलवार आदि सब काट कर गिरा दिए। एक तीक्ष्ण बाण से यमराज के मस्तक पर मारा। तब यम के क्रोध अपना दंड उठाया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। वह देख विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा और रण में ब्राह्मण के निवारण कर यम को मारने के लिए उद्यत हुए। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार करके स्तुति करने लगा, उसे यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करके वैकुंठ को चला गया। यम उस उदास और ब्रह्मा जी के पास गया। लोकपाल दिक्पाल उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों इतिहास पुराण धारण पर खड़े हैं। नदी सरोवर मूर्तिवान विराजमान है। पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं। वापी कुआं तालाब पर्वत सब मूर्तिमान है। दिन रात पक्ष मास कला और निषेध ऋषु अयन युग संकल्प विकल्प निषेध अभय यक्ष और सब करण पूर्णिमा अमावस्या सुख दुख भय लाभ और अलाभ जय अजय सतोगुण रजोगुण तमोगुण शांत और मूल अतिप और प्रगति विकार कफ वात पित्त आदि चराचर मूर्तिवान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों के सहित लज्जावान हो मुख मलिन कर कटे वृक्ष की बातें गिरा और ट्राई ट्राई पुकारने लगा। उसने देखा कि अभी आपस में अजर कर करने लगे कि यम यहाँ आने का क्या कारण है, कि जिस यम के काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता उसके वस्त्र फटे हैं। चित्रगुप्त के पीछे पीछे आया। यमराज कहने लगा कि हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे भूख पीटा गया, वस्त्र आदि छीन लिए गए, आपके होते हुए ये मेरी दुर्गति हुई। ये सुन सभा में बड़ा कौतूहल हुआ। तब पवन के ब्रह्मा की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम ने वहाँ से उठाया और आसन पर बिठा उसे पूछने लगे कि ये दुर्गति तुम्हारी किसने की? तू उस केतु के अपने पिता है, अपने सामने सब वृतांत है, वह तुम्हारा हृदय इस तरह दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज ने कुछ केतु के पुत्र के मुख से और देख बड़ी दीन और स्वर में गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय।